वेलकम टू फूड इनटेक चैनल। मैं हूं अब्दुल वाहिद अनवर और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या है, इस पे हम देखें तो प्रोटीन्स जो है वो छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बनते हैं और उन यूनिट्स को हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। और वो जो अमीनो एसिड्स हैं बेसिकली ये एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि जिससे वो एक चेन बना देते हैं। अब अगर देखा जाए टाइप्स कितनी हैं तो अमीनो एसिड्स की 20 टाइप्स हैं और ये जब डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड मिलते हैं तो मिलकर ये प्रोटीन बनाते हैं। जब डाइजेशन का अमल होता है तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटना शुरू हो जाते हैं और ये जो छोटे छोटे हिस्सों में टूटना है बेसिकली ये अमीनो एसिड्स की प्रोडक्शन का बायस बनता है, जिसे फिर बॉडी बाद में यूज़ करती है। इसके बाद बात करेंगे एंटीबॉडीज़ की। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो वायरसेस और बैक्टीरिया को रेजिस्ट करते हैं, उनके फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं जब वो बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, इसलिए उन्हें फॉरेन पार्टिकल्स बोलते हैं क्योंकि वो बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। तो ये जो बैरूनी ज़रात हैं इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ काम करती हैं और फिर बॉडी को प्रोटेक्शन भी देती हैं। इसके बाद हम देखें तो प्रोटीन्स का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन का और स्टोरेज का। इसके अंदर होता ये है कि प्रोटीन्स जो हैं वो एटम्स के साथ और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंडिंग करते हैं और उनको कैरी करते हैं विद इन सेल, यानी कि सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और ये काम वो विद इन बॉडी भी कर रहे होते हैं, यानी कि एक जगह से बॉडी के दूसरी जगह तक मूव करते हैं और मूव कराने का बाइस बनते हैं एटम्स को और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोटीन्स ही का एक और फंक्शन जो है एंजाइम्स की सूरत में, ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि ये स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल्स को, और अगर लार्ज स्केल पे बात करें तो ये बॉडी को मूव करने का बाइस बनते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है प्रोटीन्स का जो कि एंजाइम्स की सूरत में हमें मिलता है। इसके बाद एक और फंक्शन जो है प्रोटीन्स का वो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की सूरत में। एंजाइम्स जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डील करते हैं जो कि सेल्स के अंदर ऑकर होते हैं। इसके अलावा ये सपोर्ट करते हैं जो कि नए मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं उस फॉर्मेशन को। और ये फॉर्मेशन प्रोटीन्स कैसे करते हैं? ये करते यूँ हैं कि ये डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है, उसको रीड आउट करते हैं और रीड आउट करने के बाद ये उसी लिहाज से नए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, उनको बनाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है प्रोटीन्स का। नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्रोटीन्स के बेनिफिट हैं। प्रोटीन के बेनिफिट्स में एक बेनिफिट ये भी है कि ये जो भूख का लेवल है उसको रिड्यूस करने का बाइस बनता है, यानी कि हम प्रोटीन जब इनटेक लेंगे तो भूख में कमी आती है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स में ये हेल्पफुल है, बोन की हेल्थ के लिए ये यूज़फुल है, और जो रात के वक्त जो खाने की आदत है उसको ये रिड्यूस करता है, यानी कि प्रोटीन्स लेने से फिर इसकी शिद्दत में कमी आती है। इसी तरह प्रोटीन का एक और फ़ायदा ये है कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को ये बूस्ट करता है और जो बॉडी में फ़ैट्स मौजूद हैं उसको बर्न करते हैं, और वेट लॉस के हवाले से अगर हम प्रोटीन्स लें तो उसको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ये बात एक जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि प्रोटीन ज़्यादा लेने से किडनी पर असर पड़ता है। तो हेल्दी किडनी के लिए इशू नहीं है, लेकिन जो किडनी ऑलरेडी किसी डिज़ीज़ में मुब्तला है या वो ख़राब है तो उसके लिए बेहतर ये है कि जो डॉक्टर है जो कि फ़िज़िशियन है उससे डिस्कस कर लिया जाए कि प्रोटीन इंटेक की कंडीशन है या नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम प्रोटीन का इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये जो ज़ख्मों को जल्दी भरता है, इसका फास्ट रेट हीलिंग रेट है, और ये मसल्स जो हैं उनको उनके जो लॉस है उसको रिड्यूस करता है, यानी कि जो कि बुढ़ापा ज़ाहिर कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को लो करता है।
प्रोटीन्स की जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें फ़िश है और फ़िश की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है प्रोटीन्स के लिए वो है टोफू। तो टोफू भी अगर आप देखें तो ये भी मार्केट में मिल जाता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और प्रोटीन इनटेक ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन चीज़ अवेलेबल है, कौन सा सस्ता सोर्स है, तो आप उसे यूज़ कर लें। इसके बाद बात आती है एग्स की, तो एग्स भी प्रोटीन का सोर्स है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन्स लेने के हवाले से, तो डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उस वो भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। प्रोटीन्स जो हैं प्लांट बेस्ड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, वहाँ से कैसे हासिल करेंगे या किन प्लांट बेस्ड रिसोर्सेज में प्रोटीन्स आपको एक्सेस अमाउंट में मिल सकती है, वो है नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स, जिसमें बीन्स आ जाते हैं, लोबिया आ गया, पीस, फलियाँ वगैरह आ गई। इसके अलावा लेंटिस जो दालें आ गई, जैसा कि मसूर की दाल। ग्रेन्स की अगर बात करें, जो अनाज है उसमें गंदम शामिल है, फिर चावल है और कॉर्न भी इसमें शामिल है। इसके बाद अगर हम देखें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने जो रिकमेंड किया है डेली अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, और ये डिफरेंट एज ग्रुप के लिहाज से है, वो कुछ इस तरह है कि जो 4 साल से कम के बच्चे हैं वो 13 ग्राम्स प्रोटीन इंटेक करेंगे। इसके अलावा जो 4 से 8 साल के हैं वो 19 ग्राम्स इंटेक लेंगे प्रोटीन्स की, और इसके अलावा 9 से 13 साल के जो बच्चे होंगे वो 34 ग्राम्स, और इसी तरह जो वुमेन और गर्ल्स कैटेगरी जो है उसमें 14 साल और उससे ज़्यादा के जो वुमेन एंड गर्ल्स होंगी वो 46 ग्राम्स इंटेक लेंगी प्रोटीन्स का डेली, और इसी तरह बॉयज़ जिनकी एज 14 से 18 ईयर्स है वो 52 ग्राम्स लेंगे। और मेंस की कैटेगरी में जो 19 साल और 19 साल से अबव हैं वो 56 ग्राम्स का प्रोटीन का इंटेक लेंगे। ये तो हो गया एज वाइज। लेकिन अगर हमें किसी बंदे की फ़िज़ीक के लिहाज से निकालना पड़े, मिसाल के तौर पे कोई पतला है, कोई मोटा है, तो उसके लिहाज से उसे कितनी प्रोटीन्स का इंटेक करना होगा, तो इसके लिए फिर हमें ये देखना होगा कि पर केजी कितना प्रोटीन लेना है। लाइक 1 केजी के लिए जो बताया गया है वो है 0.8 ग्राम। ठीक है, तो इतना लेना है। तो 0.8 ग्राम्स पर केजी हो गया। तो अगर इसको हम अगर पूरी बॉडी के लिहाज से देखें तो फिर प्रोटीन इंटेक जो है अगर वो लेना है तो इज़ इक्वल टू वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय 0.8 ग्राम। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितना प्रोटीन लेना होगा। प्रोटीन के सोर्सेज़ की अगर हम बात करें और उसके कंपैरिजन की बात करें तो उसमें लो लेवल है, मीडियम लेवल है और हाई लेवल है। प्रोटीन सब हम देखने जा रहे हैं पर 100 ग्राम ऑफ डिफरेंट फूड्स, यानी कि जो डिफरेंट फूड्स हम लेंगे और उसमें से 100 ग्राम के सैंपल में देखेंगे कि कितना उसमें प्रोटीन्स मौजूद है। तो प्रोटीन्स के सोर्सेज़ के लिहाज से हम देखेंगे ये। तो पहले तो प्रोटीन के सोर्सेज़ में अगर हम देखें तो एनिमल सोर्सेज़ है, तो 100 ग्राम्स चिकन मीट के अंदर 32 ग्राम्स प्रोटीन्स की क्वांटिटी मिली। इसी तरह लैम की अगर बात करें तो 29.2 ग्राम्स मिली आउट ऑफ 100 ग्राम्स। फ़िशेस भी सोर्सेज हैं प्रोटीन का। टूना एक ऐसी फ़िश है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स में से 25 ग्राम्स जो है वो प्रोटीन्स मिलता है। इसी तरह सैल्मन जो है उसमें 24 ग्राम है। इस तरह कोड जो है 24 ग्राम्स, और मैकरल जो है उसमें भी 20 ग्राम्स आउट ऑफ 100 ग्राम्स प्रोटीन्स मिलता है। तो ये एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन हासिल करने का भी। इसी तरह एग्स जो है उसमें भी हमारे पास जो प्रोटीन का सोर्स देखा जाए तो है 14.1 ग्राम्स जो है आउट ऑफ 100 ग्राम्स। उसके बाद बात करेंगे डेयरी की, और डेयरी के अंदर अगर हम देखें तो होल मिल्क जो है 3.4 ग्राम्स इसमें प्रोटीन्स होते हैं आउट ऑफ 100 ग्राम्स। इस तरह सेमी स्किम्ड मिल्क है, इसमें 3.4 ग्राम्स हैं। इस तरह स्किम्ड मिल्क है, ये 3.5 ग्राम्स हैं। स्किम्ड मिल्क वो होता है जो मलाई या मलाई के बगैर होता है। इस तरह सेमी स्किम्ड वो है जिसमें कुछ हिस्सा मलाई का है और कुछ हिस्सा नहीं है, या ज़्यादा हिस्सा दूध का है और कुछ हिस्सा
मलाई का है। इसके बाद अगर हम देखें तो डेयरी के अंदर हमारा चेडर चीज़ जो है 25.4 ग्राम्स है, रिड्यूस फैट चीटर है 27.9 ग्राम्स, और कॉटेज चीज़ जो है 9.4 ग्राम्स आउट ऑफ 100 ग्राम्स। इन वैल्यूज़ को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ है वो एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। तो अगर आपने प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेनी है तो ऑब्वियसली फिर आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो प्लेन ग्रीक स्टाइल योगर्ट है वो 5.7 ग्राम्स है और आउट ऑफ 100 ग्राम्स, और इस तरह प्लेन लो फैट योगर्ट है 4.8 ग्राम्स आउट ऑफ 100 ग्राम्स बनता है। तो ये देखा जाए हमारे पास अगर योगर्ट की हवाले से देखें तो हम डेली अगर इनटेक इसका लें तो हमारी प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी कवर अप हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि हम कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी समझते हैं या हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, अब हम देखेंगे कि जो हमारे प्लांट्स की सूरत में जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो कौन से हैं। तो पल्सेस में अगर देखा जाए तो हमारी रेड लेंटिल्स हैं जो कि बॉइल्ड फॉर्म में 7.6 ग्राम्स हैं। इस तरह चिक पीस जो हैं 7.2 ग्राम्स, ये जो चने के दाने होते हैं, और ये हम नॉर्मली हम जिस तरह इसको इनटेक भी ले करते हैं अपने नॉर्मल हमारे फूड में भी ये शामिल होता है। इसके बाद आती है बात बीन्स की। टोफू जो है उसमें 8 ग्राम्स प्रोटीन होता है आउट ऑफ 100 ग्राम्स। टोफू बेसिकली सोया बीन से बना होता है। और इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा बीन है वो किडनी बीन जिसे हम लोबिया कहते हैं, वो 7 ग्राम्स प्रोटीन ऑन एवरेज रखता है आउट ऑफ 100 ग्राम्स। इस तरह बेक्ड बीन्स हैं जो पके हुए होते हैं उनकी 5 ग्राम्स है। इसके बाद ग्रेन्स की बात करेंगे यानी कि अनाज की। तो अनाज में हमारे पास जो वीट फ्लोर है वो 12.2 ग्राम्स रखता है प्रोटीन्स आउट ऑफ 100 ग्राम। इसके बाद बात आती है राइस की। तो राइस अगर देखा जाए 10.9 ग्राम्स आउट ऑफ 100 ग्राम्स, ये इसमें इजी जो कुक्ड फॉर्म में हो या बॉइल्ड फॉर्म में हो। इसके बाद ब्रेड की अगर हम बात करें ब्राउन फॉर्म में हो या वाइट फॉर्म में, तो वो बनती है 7.9 ग्राम्स प्रोटीन्स के लिहाज से और आउट ऑफ 100 ग्राम्स। और इस तरह पास्ता की अगर बात करें तो 4.8 ग्राम्स वो रखती है आउट ऑफ 100 ग्राम्स। इस तरह अगर हम ये ड्राइड ये कुड फॉर्म में लें तभी हमारे पास प्रोटीन्स के रिज़ल्ट ऐसे मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करें हम पोरेज की, दलिए की, तो वो रखता है 3.0 ग्राम्स आउट ऑफ 100 ग्राम्स, यानी कि 3.0 ग्राम प्रोटीन्स रखता है। इसके बाद बात करेंगे नट्स की। तो नट्स में आलमंड्स जो हैं 21 ग्राम्स आउट ऑफ 100 ग्राम्स। तो बादाम जो हैं बेसिकली वो एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। अगर हम बादाम को डेली ना भी लें लेकिन उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद या एक डाइट प्लान करके हम उसको ले सकते हैं। इसके बाद है बात वॉलनट्स की। वॉलनट्स जो हैं वो बेसिकली जो अखरोट हैं उसमें 15 ग्राम्स आउट ऑफ 100 ग्राम्स प्रोटीन्स मिलते हैं। तो बेसिकली देखा जाए ये भी हमारे पास एक अच्छी सोर्स है प्रोटीन का। इसके बाद बात आती है हेज़लनट्स की। ये 14 ग्राम्स आउट ऑफ 100 ग्राम्स हैं। अगर आपने इसको टेस्ट नहीं किया, खाया नहीं है, तो ये अब आप इसको सर्च आउट करें कि आपकी मार्केट में कहाँ पे मिलता है, और अगर आपको ये लोकल मार्केट में नहीं मिलता तो फिर आप इसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोटीन्स हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं ये आपने इसके फंक्शंस में भी देख लिया है, और साथ साथ आगे हमने इसको डेली लाइफ में किस तरह इन्वॉल्व करना है अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसको कैसे लेकर चलते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ अपनी अगर कोई राय देनी है आपने तो कमेंट बॉक्स में आप राय दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।